जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम प्यारे साथियों। मैं आपका साथी अजीत आप सबका वेलकम करता हूं अपनी इंग्लिश की इस शानदार लाइव क्लास में। तो चलिए मेरे शेरों, रोज का समय हो चुका है, 8 बज चुका है। तो हम आपके सामने बिल्कुल पूरी तरह से पूरी रणनीति के साथ उपस्थित हो चुके हैं। और आप लोगों को पता है कि लगातार हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पे बात कर रहे हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच के मेरे बच्चे, इससे पहले हम लोगों ने पूरी तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच में आने वाले 2 टॉपिक यानी 2 चैप्टर्स पे बात कर लिया है। एक नाउन को पूरी तरह पढ़ लिया, उसके बाद हम लोगों ने प्रोनाउन को पूरी तरह से पढ़ लिया है। तो आज से जो हमारा नया टॉपिक शुरू होने वाला है, आप नया चैप्टर कह सकते हैं, वो क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम बेटा कोई भी हो, लेकिन एडजेक्टिव एक ऐसा चैप्टर है जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए सभी से आज से एडजेक्टिव पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं। और लगातार आपको पूरी क्लासों के साथ बने रहना है, एक एक क्लास को करके पूरी क्लासों को एडजेक्टिव को देखना है। और बहुत ही ईमानदारी के साथ बेटा आपको पढ़ना है, ताकि जितनी बातें आप पढ़ो उन बातों से बिल्कुल उनको इस कदर अपने माइंड में फिट करके रखो, यहाँ पे उनको घुमा घुमा के ऐसे हिसाब से भर के रखो कि एग्ज़ाम में अगर वो बात आपको टकराए तो बिल्कुल मेरे बच्चे छूटनी नहीं चाहिए। तो चलिए, खैर कोई बात नहीं। जो आज हम लोग बात करेंगे, तो आज हमारी एडजेक्टिव की पहली क्लास होगी। और आज एडजेक्टिव की पहली क्लास में मेरे बच्चे पूरी तरह से एडजेक्टिव की डिफिनेशन क्या होती है, एडजेक्टिव का यूज कैसे होता है, किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव का प्लेसमेंट क्या क्या होता है, और एडजेक्टिव क्यों यूज किया जाता है। ठीक है, यानी एडजेक्टिव की पूरी बेसिक बात, एडजेक्टिव के टाइप्स, इन सब बातों पे आज जो है हम पूरी तरह से चर्चा करने वाले हैं। तो सभी लोग अपनी अपनी कॉपी में हेडिंग डाल दीजिएगा एडजेक्टिव। क्या डालेंगे? एडजेक्टिव। सभी जितने भी साथी हमारे हैं वो सभी बेटा एडजेक्टिव हेडिंग डालिएगा। और एक बार अगर आपने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो क्लास स्टार्ट होने से पहले ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि एक बार आप जोरदार शेयर और लाइक जरूर मारिए। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस लड़ाई का आगाज़ पहुंचाया जा सके। तो गुरुजी कोई बात नहीं है, आज की जो हमारी बात होने वाली है वो बात एडजेक्टिव पे होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गुरुजी सबसे पहले अगर हमने एडजेक्टिव हेडिंग डाला तो हमें ये जानना है कि एडजेक्टिव क्या होता है। ठीक है, यानी हमें सबसे पहले इस बात को समझना है कि एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव का यूज क्यों करते हैं। तो गुरुजी सबसे पहले अगर एडजेक्टिव पे हम बात करें, तो एडजेक्टिव की जुड़ी सबसे पहली बात कि आपसे कोई पूछ सकता है कि भैया व्हाट इज एडजेक्टिव, यानी आपसे कोई भी पूछ सकता है कि भैया व्हाट इज एडजेक्टिव। अगर आपसे कभी भी कोई पूछ बैठे कि बाबू व्हाट इज एडजेक्टिव, तो आपको जवाब क्या देना है? बिल्कुल मेरे बच्चे, मैं आपको बेसिक टू एडवांस लेकर के चलूंगा, बिल्कुल आपको निचले स्तर से उठाऊंगा। और जहां तक की बातें एग्जाम में आनी है, जहां तक एडजेक्टिव का लेवल गया है, बिल्कुल आपको वहां तक ले जाने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। सिर्फ आपको ईमानदारी के साथ इस पहली बेसिक क्लास को कायदे से समझ लो, क्योंकि किसी भी चीज में अगर आपको झंडा गाड़ना है तो सबसे पहले उस चीज का बेस आपको मजबूत करना पड़ेगा। अगर उस बेस पे आपने अपना कब्जा कर लिया तो जाहिर सी बात है कि पूरी बातों को आप हवा में उड़ाते हुए चलोगे। तो बेटा अगर एडजेक्टिव की बात करी जाए तो सबसे पहली बात, एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो एडजेक्टिव की हमको क्या आनी चाहिए? डिफिनेशन आनी चाहिए, यानी परिभाषा। तो याद रखिएगा, यानी डिफिनेशन क्या होती है कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एडजेक्टिव के पहले आप एन भी लगा सकते हो, यानी एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू qualify a noun or pronoun। पूरी मैंने डिफिनेशन एक बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में, सिंपल सी भाषा में बेटा आपके सामने मैंने लिख दिया है कि एडजेक्टिव क्या है। तो एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, यानी एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है विच इज यूज्ड, जिसका यूज किया जाता है, टू क्वालिफाई यानी क्वालिफाई करने के लिए या विशेषता बताने के लिए, अ नाउन और प्रोनाउन। यानी एडजेक्टिव इज अ वर्ड which is used to qualify a noun or pronoun। Adjective is a word which is used
टू क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। एक बार और सुनिए, ये पहले एन आप लगाइए या ना लगाइए कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर कहेंगे एडजेक्टिव तब भी सही, एन एडजेक्टिव तब भी सही। यानी एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। An adjective is a word which is used to qualify a noun or pronoun। यानी एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम करता है, या एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम करता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको एडजेक्टिव की डिफिनेशन पूरी तरह से मेरे बच्चे समझ में आई होगी। अब हम लोग जैसे एडजेक्टिव क्या एक सेंटेंस लिखें, जैसे एक सेंटेंस लिख दिया जाए, शीला इज आ ब्यूटीफुल, शीला इज आ ब्यूटीफुल गर्ल। एक सेंटेंस मैंने ये लिख दिया और दूसरा सेंटेंस मैंने लिख दिया शीला इज ब्यूटीफुल, शीला इज ब्यूटीफुल। अब आपको देखना है कि गुरुजी दो सेंटेंस हमारे सामने लिखे गए हैं और इन दोनों सेंटेंसेस में गुरुजी एडजेक्टिव क्या है, यानी इन दोनों सेंटेंसेस में गुरुजी एडजेक्टिव क्या है। तो यानी जाहिर सी बात है जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, कहने का मतलब ये यहां पे लिखा है क्या, शीला, शीला इज आ ब्यूटीफुल गर्ल। यानी अगर आप इस ब्यूटीफुल को थोड़ी देर के लिए मेरे बच्चे बंद कर दो, क्या करो, इस ब्यूटीफुल को थोड़ी देर के लिए अगर बंद कर दिया जाए तो अब आप देखो तो आपको क्या दिख पा रहा है कि सीता इज आ गर्ल, सीता एक लड़की है। यानी इस सेंटेंस में अभी एडजेक्टिव की कोई बात नहीं है, केवल इतना कह रहा है कि शीला इज अ गर्ल, शीला एक लड़की है। अरे यार इसमें विशेषता क्या है, वो तो शीला नाम से जाहिर है कि एक लड़की है। लेकिन जैसे ही आपने इसको हटा लिया, पूरा ओपन कर लिया, तो आपने देखा कि शीला एक लड़की तो है, लेकिन गुरुजी लड़की कैसी है, लड़की ब्यूटीफुल है, यानी लड़की सुंदर है। तो इसका मतलब है कि गुरुजी ये जो ब्यूटीफुल लिखा है यही हमारा क्या है गुरुजी, यही हमारा हो गया क्या, एडजेक्टिव। क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। क्यों, क्योंकि जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे गुरुजी एडजेक्टिव कहते हैं। ये हमारा नाउन है लड़की, गर्ल, और गर्ल तो है, लेकिन गर्ल की विशेषता क्या है कि ब्यूटीफुल गर्ल। यानी गुरुजी हम समझ गए कि ये या ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है। आप कहेंगे गुरुजी लेकिन दूसरे में देखो ना, तो यहाँ आर्टिकल लगा है ना, तो ब्यूटीफुल के बाद कोई नाउन आया है, तो क्या ये भी नाउन की विशेषता बता रहा है? बिल्कुल गुरुजी, देखो लिखा शीला इज ब्यूटीफुल, यानी शीला सुंदर है। कौन सुंदर है मेरे बच्चे? शीला सुंदर है। तो कहने का मतलब अगर एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा, कंडीशंस बेटा दो होती हैं। एक कंडीशन ये है कि एडजेक्टिव के तुरंत बाद नाउन आता है, एक कंडीशन ये होती है बेटा कि एडजेक्टिव आपका अकेला आता है। बात समझ में आ गई? यानी एक कंडीशन होती है कि एडजेक्टिव के साथ नाउन आता है, एक कंडीशन ये होती है बेटा कि एडजेक्टिव अकेला आता है। तो यानी कहने का मतलब ये सेंटेंस आपका ये भी सही है, ये भी सही है, और दोनों में उसमें भी ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, इसमें भी गुरुजी आपका ब्यूटीफुल क्या है? ब्यूटीफुल आपका पूरी तरह से गुरुजी एडजेक्टिव है। तो जाहिर सी बात है जब एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा तब भी सही है, एडजेक्टिव अकेला आएगा तब भी सही है। तो इसका कुछ ना कुछ अपना एक अलग मसला होगा। तो गुरुजी इसका मसला तो है ही है, और ये मसला बहुत अच्छे से समझने लायक भी है। आपको हेडिंग डाल देना है। अब क्या हेडिंग डालना है? प्लेसमेंट ऑफ एडजेक्टिव। जो बात किसी किताब में जल्दी से इस तरह से बेसिक बातें नहीं मिलेंगी, प्लेसमेंट ऑफ एडजेक्टिव मिलेगा, लेकिन इस तरह से बेसिक स्ट्रक्चर पे नहीं मिलेगा। प्लेसमेंट ऑफ एडजेक्टिव यानी बेटा अब हम बात करेंगे कि जो एडजेक्टिव का प्लेसमेंट, और आपने देखा दो अलग अलग प्लेस,
एक में एडजेक्टिव नाउन के साथ है वो प्लेस अलग है, एक में एडजेक्टिव अकेला है तो वो उसका प्लेस अलग है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे प्लेसमेंट ऑफ एडजेक्टिव की बात करी जाए तो गुरुजी एडजेक्टिव के प्लेसमेंट कितने होते हैं। टोटल एडजेक्टिव किसी भी सेंटेंस में दो जगहों पर रखा जा सकता है, यानी एडजेक्टिव के टोटल किसी भी सेंटेंस में गुरुजी दो प्लेसमेंट हो सकते हैं। दो के अलावा एडजेक्टिव का मार्केट में आज तक गुरुजी तीसरा प्लेसमेंट नहीं आया है। और कौन कौन से हैं गुरुजी, तो एडजेक्टिव का एक यूज होता है क्या, एक यूज होता है एट्रीब्यूटिव। क्या होता है, एक यूज होता है बेटा एट्रीब्यूटिव यूज। क्या होता है, एक यूज या प्लेसमेंट होता है जिसको एट्रीब्यूटिव कहा जाता है, और एक होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेडिकेटिव। क्या बोलते हैं, प्रेडिकेटिव यूज। यानी एडजेक्टिव का प्लेसमेंट बोलो या एडजेक्टिव का यूज बोलो, बात एक ही है। एक होता है एट्रीब्यूटिव यूज, एक होता है प्रेडिकेटिव यूज। कौन कौन से, एडजेक्टिव के दो प्लेसमेंट होते हैं, ठीक है, या एडजेक्टिव को दो तरह से यूज किया जाता है। एडजेक्टिव का एक प्लेसमेंट या एक यूज एट्रीब्यूटिव यूज या एट्रीब्यूटिव प्लेस कहलाता है। एक यूज होता है जिसको प्रेडिकेटिव यूज या प्रेडिकेटिव प्लेस पे काम करता है। अब गुरुजी एडजेक्टिव एट्रीब्यूटिव कब माना जाएगा और प्रेडिकेटिव कब माना जाएगा, तो याद रखिएगा बेटा, जब भी अगर एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा, नाउन आएगा। जब भी एडजेक्टिव के बाद आपको नाउन दिया होगा तो इसको आप एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिव यूज मानोगे। लेकिन जब भी आपका वर्ब के तुरंत बाद एडजेक्टिव आएगा तो गुरुजी यानी वर्ब के बाद एडजेक्टिव फिर आगे कुछ नहीं होना चाहिए, तो ये आपका गुरुजी एडजेक्टिव कौन सा होगा, ये आपका एडजेक्टिव का प्रेडिकेटिव यूज होगा। बात समझ में आई, यानी जब आपका एडजेक्टिव नाउन के तुरंत पहले आएगा तो एट्रीब्यूटिव की तरह यूज है, लेकिन जब एडजेक्टिव वर्ब के तुरंत बाद आएगा, इसके बाद कोई नाउन नहीं आएगा, तो ये बेटा आपका प्रेडिकेटिव यूज होगा। अब जरा थोड़ा सा आप दिमाग दौड़ाएं, ठीक है, अगर थोड़ा सा आप दिमाग दौड़ाएं तो यहां पे मैं लिख रहा हूं, एक मैंने आपके लिए एग्जाम्पल क्या लिखा था, एक एग्जाम्पल लिखा था मैंने, शीला इज आ ब्यूटीफुल गर्ल। एक लिखा था शीला इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, और एक मैंने आपके सामने लिखा था शीला इज ब्यूटीफुल। शीला इज ब्यूटीफुल, दोनों को जरा समझ लेना बेटा, ये पहले वाले हैं। इस वाले को, इस पहले वाले को जरा आपको इसके नीचे यहां पर लिखना है, पहले वाले को, ठीक है। अगर जगह हो तो हम यहीं पे लिख दें, ठीक है, लग जगह तो है। यानी शीला इज आ ब्यूटीफुल गर्ल। शीला इज आ ब्यूटीफुल गर्ल एक सेंटेंस आपका ये है, और दूसरा मैं आपके सामने लिख रहा हूं, शीला इज, ये ब्यूटीफुल, शीला इज ब्यूटीफुल। आप कहोगे गुरुजी ये ब्यूटीफुल एडजेक्टिव आया, एडजेक्टिव के तुरंत बाद अगर हमारा नाउन आएगा एडजेक्टिव प्लस नाउन तो इसको बोलेंगे कौन सा यूज, यानी ये एडजेक्टिव जो ब्यूटीफुल लगा है ये किस यूज पे है। पहली बात तो इसका प्लेसमेंट क्या है, नाउन से पहले, और जब कभी भी एडजेक्टिव नाउन से पहले आएगा तो बेटा वो अपने किस उसमें होगा, यूज में, तो इसको हम लोग कहेंगे एट्रीब्यूटिव यूज। क्यों, क्योंकि एडजेक्टिव प्लस नाउन, एडजेक्टिव प्लस नाउन, ब्यूटीफुल प्लस गर्ल, तो ये हमारा क्या है, ये बेटा एट्रीब्यूटिव यूज है। लेकिन जब हम लोग इधर चलेंगे तो हमने देखा कि शीला इज, यानी इज के तुरंत इज हमारी वर्ब है, और वर्ब के तुरंत बाद में केवल ब्यूटीफुल आया, उसके बाद सेंटेंस में कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब गुरुजी ये है कि ये हमारा कौन सा यूज है, ये हमारा प्रेडिकेटिव यूज है। कौन सा यूज है, प्रेडिकेटिव यूज। यानी जब एडजेक्टिव प्लस नाउन तो एडजेक्टिव एट्रीब्यूटिव यूज है, लेकिन जब वर्ब प्लस एडजेक्टिव तो वो एडजेक्टिव का प्रेडिकेटिव यूज है। जल्दी से कमेंट में छाप दो, क्या यहां तक की बातें आप लोगों को समझ में आ गई। बिल्कुल आज की क्लास आपको थोड़ी हल्की लग सकती है जिन बच्चों ने इससे पहले पढ़ा था, लेकिन बिल्कुल यहाँ से बातें बहुत अभी आपको और कायदे की मिलेंगी। बिल्कुल अगर आपको आता भी है, आपने इससे पहले पढ़ा भी है,
तो बिल्कुल इस कदर पढ़ाया जाएगा कि आपके लिए इन बातों को बेटा बहुत ही आसान कर दिया जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, आप सबको बताना है। लिखा है द किंग वॉज अ वाइज पर्सन। राजा एक बुद्धिमान व्यक्ति था, पहला सेंटेंस। और दूसरा यही सेंटेंस सेम है, लिखा है द किंग वॉज वाइज। दो सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं। एक लिखा है रहीम इज आ गुड बॉय। रहीम इज आ गुड बॉय। एक सेंटेंस लिखा है गुरुजी रहीम इज गुड। अब आपको बताना है गुरुजी सेंटेंस में गलती नहीं है बाबू। सेंटेंस आपका ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी। यानी सेंटेंस तो आपके सामने जितने लिखे हैं वो सब के सब बिल्कुल एकदम परफेक्ट हैं, बिल्कुल सही हैं, एकदम कंप्लीटली राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आपको देखना है इनमें एडजेक्टिव पहले तो पहचानो। सब में बताओ कि एडजेक्टिव किस में कौन है, कमेंट में छाप दो कि फर्स्ट वाले में एडजेक्टिव कौन है, सेकंड वाले में एडजेक्टिव क्या है, थर्ड में एडजेक्टिव क्या है, फोर्थ में एडजेक्टिव क्या है। कमेंट बॉक्स में छापो। जैसे ये पहला है तो पहला डैश करके लिख दो, पहले में जो एडजेक्टिव हो वो लिखो, दूसरे में जो हो वो लिखो, तीसरे में, यानी जिसमें जो वर्ड एडजेक्टिव का काम करता है उस तरह से आप धड़ल्ले से छाप दो। पहले सभी लोग बिल्कुल ईमानदारी के साथ धड़ल्ले से छापते चलें ताकि मुझे लगे कि हाँ सभी बातें आपको पूरी तरह से समझ में आ रही हैं। बहुत ही ईमानदारी से इस क्लास को देखना है, बहुत ही ईमानदारी के साथ। जल्दी जल्दी से बेटा छापते चलो सभी लोग, जल्दी जल्दी से। चलिए ठीक है, आगे चलिए मैं बताता हूं बेटा। अगर यहां पे देखो तो गुरुजी ठीक है वाइज भी एडजेक्टिव है, यहां पे देखो तो वाइज एडजेक्टिव है, यहां पे हमने देखा तो गुड एडजेक्टिव है और यहां पर भी देखा तो गुड एडजेक्टिव है। यानी ये सब जितने मैंने बॉक्स के अंदर कर दिया है ये सब के सब हमारे एडजेक्टिव हैं। ये गुरुजी हमारा पर्सन क्या हो गया, पर्सन हमारा हो गया है नाउन, और पर्सन नाउन है तो ये वाइज हमारा क्या हो गया गुरुजी, ये तो हो गया एडजेक्टिव। यानी कहने का मतलब जब वाइज हमारा एडजेक्टिव है और पर्सन नाउन है तो एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा तो गुरुजी एडजेक्टिव का ये कौन सा यूज है, तो गुरुजी ये एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिव यूज है। कैसा यूज है, एट्रीब्यूटिव यूज। लेकिन एक कंडीशन आती है गुरुजी, जब आपकी वर्ब होती है और वर्ब के तुरंत बाद आपका क्या होता है, एडजेक्टिव। तो गुरुजी वाइज तो आपका एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव जो आया है इसके बाद कोई नाउन नहीं है, इसके तुरंत पहले एक वर्ब आई है, वाज आपकी वर्ब होती है। सो वर्ब प्लस एडजेक्टिव आएगा तो ये एडजेक्टिव का कौन सा यूज होगा गुरुजी, एडजेक्टिव का तो ये प्रेडिकेटिव यूज होगा। ठीक है, अब जरा इसको देखो कि रहीम इज अ गुड बॉय, रहीम एक अच्छा लड़का है। अब आप कहोगे गुरुजी गुड तो एडजेक्टिव हो गया और बॉय नाउन हो गया, यानी एडजेक्टिव प्लस नाउन है तो ये यहाँ पे जो गुड है एडजेक्टिव तो है, लेकिन एडजेक्टिव का ये किस तरह का यूज है, तो ये गुरुजी एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिव यूज है। लेकिन यहाँ देखो तो इज हमारी क्या है, इज गुरुजी हमारी वर्ब है और गुड हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। तो अब समझ में आया कि वर्ब प्लस एडजेक्टिव बराबर प्रेडिकेटिव। यानी फोर्थ और सेकेंड ये दोनों एडजेक्टिव, जो दोनों में जो एडजेक्टिव आए हैं ये प्रेडिकेटिव यूज में आए हैं, लेकिन फर्स्ट और थर्ड में जो एडजेक्टिव आए हैं ये पूरी तरह से बेटा कौन से हैं, ये एट्रीब्यूटिव यूज में आए हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये बातें पूरी तरह से, यानी एडजेक्टिव का प्लेसमेंट आपके समझ में आया कि नहीं। एडजेक्टिव का प्लेसमेंट कह सकते हो या एडजेक्टिव का यूज कह सकते हो। एडजेक्टिव का यूज दो तरह से होता है ये कह सकते हो, या एडजेक्टिव के टोटल दो प्लेसमेंट होते हैं ये कह सकते हो। ठीक है, यानी जब भी एडजेक्टिव प्लस नाउन आएगा, क्या एडजेक्टिव प्लस नाउन तो वो प्रेडिकेटिव, वो एट्रीब्यूटिव यूज, एडजेक्टिव प्लस नाउन एट्रीब्यूटिव यूज, लेकिन वर्ब प्लस एडजेक्टिव तो प्रेडिकेटिव यूज। ठीक है, जब भी आर्टिकल एन का यूज किया जाएगा तो बेटा हमेशा वो एट्रीब्यूटिव यूज में किया जाता है, कभी प्रेडिकेटिव यूज में नहीं किया जाता है। ठीक है,
यानी कभी भी जब एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल लगता है, कई बार कंडीशंस आती है कि नाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव है तो हमें आर्टिकल लगाना होता है। तो बेटा याद रखिएगा, कभी भी एट्रीब्यूटिव वाले यूज में तो आर्टिकल का यूज होता है, लेकिन कभी भी बाबू प्रेडिकेटिव यूज में आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। यानी अगर कभी भी आपको गुड बॉय दिया गया है तब तो इसके पहले ए मान के चलो लग सकता है, फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल। लेकिन बेटा अगर कभी अकेला गुड दिया गया हो तब आप ए नहीं लगाओगे, अब गलत हो गया। क्यों? क्योंकि आर्टिकल हमेशा लगता किसके, नाउन के लिए है, और जब यहाँ पे कोई इसके बाद नाउने नहीं है तो आर्टिकल बेटा एडजेक्टिव के लिए थोड़ी लगाओगे। इसीलिए याद रखिएगा कि हमेशा जो एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिव यूज होता है उस यूज में आर्टिकल का यूज हमेशा किया जाता है, लेकिन जो बेटा प्रेडिकेटिव यूज होता है उसमें आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। यहाँ तक की बात अगर आपको समझ में आ गई है तो अब आपको हेडिंग डाल देना है टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। क्या डाल देना है गुरुजी? अब आपको हेडिंग डाल देना है क्या? टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। हेडिंग बेटा क्या डाल देनी है आपको? टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। हेडिंग आपको क्या डालनी है? टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। यानी एडजेक्टिव के टोटल कितने टाइप होते हैं? तो गुरुजी किताबों में आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, लेकिन मैं आपको 8 टाइप के एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा। पूरी बातें एकदम धुआंधार आपको रट जाएंगी एडजेक्टिव की, ठीक है। बहुत ईमानदारी से एडजेक्टिव हमारे लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जितने भी आपके चैप्टर्स पढ़ाए गए उन सब में एडजेक्टिव बेटा आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसीलिए एडजेक्टिव को भी बहुत ही ईमानदारी से आपको पढ़ते चलना है। तो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव की बात करें तो एडजेक्टिव के कितने टाइप गुरुजी? 8 टाइप होते हैं। एक एक पे बात करेंगे। यानी पहला हमारा होता है एडजेक्टिव, सभी लोग नोट करते चलो, नोटबुक निकालो, लिखते चलो। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। और दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अगला है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अगला जो गुरुजी सबसे लास्ट चौथा वाला है, सबसे लास्ट नहीं यार, अभी तो 8 है तो सबसे लास्ट कैसे? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। 1 मिनट। अब हेडिंग डालिएगा डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगली हेडिंग डालिएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बेटा। अगली हेडिंग डालिएगा सभी लोग, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। अगली डालिएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। पूरी बात इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की अभी हमने वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में बता दिया था। अगली बात गुरुजी जो 7वीं है, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव। सबसे लास्ट वाला है क्या गुरुजी? प्रॉपर एडजेक्टिव। क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव। इधर उधर बिल्कुल चक्कर मकर मत करो, एक एक को नोट करते चलो, ठीक है। एक एक को बहुत ही ईमानदारी से बेटा आपको नोट करते चलना है, ठीक है। एक एक को नोट करते चलो ताकि पूरी की पूरी आपको एकदम लास्ट में नोट्स बिल्कुल आपके पास तैयार हो जाए, आपकी खुद की लिखी हुई। बाकी इसका जो भी और बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव जो भी बातें हैं इसकी एक एक रूल बहुत ही और आसान सी भाषा में आप उसमें डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई हुई है फ्यूचर ग्रोथ लर्निंग ऐप की। तो बेटा आप क्या करिएगा, उस लिंक पे क्लिक करके गूगल प्ले स्टोर से फ्यूचर ग्रोथ लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिएगा और आप उसमें जाएंगे। जैसे ही ऐप को डाउनलोड करने के बाद ऐप के पहले पेज पे ऐप को ओपन करेंगे तो उसका जो पेज होगा उसमें आपको एक कोने पे ऐप जैसे मोबाइल के ऐसे आपके स्क्रीन होगी, स्क्रीन आपको इस कोने में ऐसे 3 डॉट दिए जाते हैं, उस पर आपको अच्छा दिख नहीं रहा, यानी ऐसे
ये बेटा आपको मोबाइल की आपकी स्क्रीन होगी, ये यहाँ पे कोने में, ऐप के कोने में ऊपर जैसे ऐप क्लिक करोगे पहले पेज पे तो आपको इस तरह के 3 डॉट्स दिए गए हैं, उस पर क्लिक करोगे तो आपको मिलेगा स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल पे बेटा क्लिक करोगे तो आपको बिल्कुल वहाँ पे पूरा इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ, अर्थमेटिक, रीजनिंग, जीएस सब कुछ एकदम विधिवत तरीके से प्रैक्टिस, आंसर की, सब कुछ जो चीज़ें आप 2-2 हज़ार 1-1 हज़ार में खरीदते हो वो सब वहाँ तुमको फ्री में भरा मिलेगा। चलिएगा, यानी एडजेक्टिव के टोटल कितने टाइप होते हैं गुरुजी? एडजेक्टिव के टोटल 8 टाइप होते हैं। एक होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव। जल्दी से बताइए क्या ये बातें पूरी तरह से समझ में आ गई? अब गुरुजी क्वालिटी की बात करेगा तो बेटा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी वो होते हैं जो किसी नाउन की क्वालिटी बताते हैं। किसी नाउन की क्वालिटी बोले तो जिनको आप हिंदी में कहते हो गुण, हर चीज के अंदर कोई ना कोई गुण विद्यमान होते हैं, गुण होते हैं। तो यानी जो वर्ड, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हमेशा क्वालिटी बताने का काम करते हैं। तो बेटा क्वालिटी जैसे कैसी कैसी क्वालिटी? क्वालिटी जैसे आपका एक हो गया क्या, ब्यूटीफुल हो गया, ब्यूटीफुल हो गया। एक आपने सुना होगा हैंडसम हो गया, एक आपने सुना होगा वाइज हो गया, ठीक है, इस तरह की इंटेलिजेंट हो गया, इस तरह की बेटा ये सब आपकी क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। बेटा अगर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की बात करी जाए तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हमेशा किसी न किसी चीज की मात्रा बोले तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ऑलवेज शोज, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ऑलवेज शोज क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हमेशा क्वांटिटी या मात्रा को शो करते हैं। और कुछ वर्ड होते बेटा जैसे आपका मच हो गया, जैसे आपका सम हो गया, जैसे आपका आल हो गया, मान लीजिए इनफ हो गया, ठीक है, ये आपके इस तरह के अभी हम लोग बात करेंगे जब पर्टिकुलर इस पे आएंगे, एक एक कभी हेडिंग भी डालेंगे, ठीक है। अभी हम लोग बेसिक बातें समझ रहे हैं, फिर एक एक पे बात करेंगे कि कहाँ कैसे यूज किया जाएगा। अब बेटा बात करी जाए एडजेक्टिव ऑफ नंबर की तो कुछ नहीं, जैसे आप पढ़ते हो क्या, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आपने फ्यू पढ़ा होगा, आपने 5 यानी 5 पढ़ा होगा, 2 पढ़ा होगा, सम पढ़ा होगा, आल पढ़ा होगा। आप कहोगे गुरुजी सम और आल तो इसमें क्वांटिटी वाले में आ गया, इसमें भी बेटा सम और आल हमेशा क्वांटिटी भी शो करने का काम करते हैं, नंबर भी शो करने का काम करते हैं। जो बात अभी आप इतनी समझो, बाकी अभी आगे हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। इस तरह की बातें जो है यानी एडजेक्टिव ऑफ नंबर। गुरुजी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव तो हमने जरा याद करो प्रोनाउन वाली उन बातों को। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? दिस, दैट, दीज और दोज, ठीक है, यानी ये 4 होते हैं। यही गुरुजी प्रोनाउन है, यही एडजेक्टिव भी हैं, यही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दोनों का काम गुरुजी यही लोग करते हैं। तो सुनो अब ये दोनों का काम कैसे यही लोग करेंगे। जब भी इनके तुरंत बाद कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी तो ये प्रोनाउन का काम करेंगे, और गुरुजी अगर इनके बाद कोई ना कोई नाउन आएगा तो ये काम हमेशा किसका करेंगे? एडजेक्टिव का काम करेंगे। जैसे एक कह दिया जाए दिस इज, और एक कह दिया जाए दिस बुक, अब लगाया जाए इज, तो यहाँ पे दिस बेटा नाउन के पहले दिस आया है तो ये दिस काहे का काम, एडजेक्टिव का काम कर रहा, लेकिन दिस के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आई है तो ये काहे का काम कर रहा, प्रोनाउन का काम कर रहा। बाकी अभी हम आगे दोनों में अंतर कॉलम बना के देखेंगे, ठीक है। आगे गुरुजी डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करें तो कहने का मतलब आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ा होगा, ईच, एवरी, आइदर, ईच, आइदर, नाइदर, नन, वन, एनी, यानी टोटल 6 वर्ड आपने पढ़ा होगा प्रोनाउन में। तो वही आपके एडजेक्टिव भी होते, केवल एक इसमें एवरी जुड़ जाता है। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, वन, एनी, ये बेटा आपके सब के सब क्या हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी हैं। अगर एवरी को छोड़ दिया जाए
यानी एवरी को बंद कर लो तो बाकी सब प्रोनाउन का काम करते हैं और एडजेक्टिव का भी, लेकिन एवरी ऐसा है जो केवल और केवल एडजेक्टिव का काम करता है। तो बेटा अगर इनके बाद तुरंत कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी तो ये काम करेंगे प्रोनाउन का, लेकिन इनके बाद नाउन आएगा तो ये काम करेंगे एडजेक्टिव का। ठीक है, आगे बात करी जाए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। तो कुछ ना गुरुजी, जो भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं ना वही हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। अब हमने आपको याद करो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में रिलेटिव प्रोनाउन की जो प्रोनाउन की सबसे लास्ट क्लास आई थी 8वीं क्लास, उसमें पूरी बात मैंने बताया कि नहीं। अब इन पूरी बातों को समझने के लिए प्लेलिस्ट में जाओ, अंग्रेजी की 40 नंबर क्लास पे जाओ। 40 नंबर क्लास पे प्रोनाउन का पार्ट 8 पड़ा हुआ है, उसको आप देखो। 50 मिनट 55 मिनट की लगभग क्लास है, उसमें आपको पूरी तरह से सब की सब बातें क्लियर हो जाएंगी। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में यानी कहने का मतलब कुछ नहीं गुरुजी, अगर क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद नाउन आएगा तो वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होंगे। जैसे वाट हो गया, विच हो गया, ठीक है, इस तरह की जो भी होते हैं वो सब के सब ये क्वेश्चन वर्ड भी हैं और ये बेटा क्या है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी हैं। इनके तुरंत बाद व्हाट इज, तो अब ये काहे का यानी व्हाट इज, तो व्हाट इज तो ये बेटा क्वेश्चन वर्ड कहो या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गए। लेकिन अगर आपने कहा कि व्हाट कलर, ठीक है, तो व्हाट कलर, तो अब ये काहे का व्हाट के बाद कलर एक नाउन है तो अब ये एडजेक्टिव कहलाएंगे। ठीक है, अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव की बात करें तो याद रखिएगा माई हो गया, योर हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, इट्स हो गया, ठीक है, दियर हो गया, क्या हो गया गुरुजी दियर, और एक हमने आवर हम लिखना भूल गए, आवर हो गया। बाकी आप ऐसे सीताज लिख दो, सीता में पास्ट ऑफिस, या रियाज हो गया, रिया में पास्ट ऑफिस लगा दो, या राम में पास्ट ऑफिस लगा दो। ठीक है, ये सब के सब हमारे क्या होते हैं यानी सातों पर्सनल प्रोनाउन का पॉजेसिव एडजेक्टिव बनता है, या किसी भी नाउन में आप इस तरह से पास्ट ऑफिस लगा दोगे तो वो एडजेक्टिव का काम करेंगे। अब गुरुजी बात करेंगे हम लोग किस पे, प्रॉपर एडजेक्टिव पे। तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं और प्रॉपर एडजेक्टिव का काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने लिख दिया जाए इंडिया, एक इंडिया लिख दिया जाए और इसी को बेटा एक क्या लिख दिया जाए इंडियन। एक आपके सामने लिख दिया जाए अमेरिका और आगे क्या कर दिया जाए इसी को लिख दिया जाए अमेरिकन। ठीक है, अब अमेरिका एक प्रॉपर नाउन है, इंडिया एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि इंडिया और अमेरिका एक कंट्री का नाम है और कंट्री के नेम जो होते हैं ये बेटा आपके प्रॉपर नाउन में आते हैं। लेकिन इंडिया को बना दो इंडियन और अमेरिका को अमेरिकन, तो जैसे आप कहोगे इंडिया तो भारत, लेकिन इंडियन तो इसका मतलब हो जाएगा भारतीय। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं। अमेरिका तो अमेरिका कंट्री का नाम है, लेकिन अमेरिकन तो इसका मतलब जो अमेरिका के निवासी हैं। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे लिख दिया जाए गेम, लिख दिया जाए, क्या लिख दिया जाए गेम लिख दिया जाए, और गेम के पहले बेटा आपको दे दिया जाए इंडिया। तो ये बताओ सही है कि गलत है। बिल्कुल गुरुजी गलत है। और गलत क्यों है, क्योंकि गुरुजी गेम एक नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है, यानी गेम नाउन इंडिया नाउन, दो नाउन एक साथ नहीं आएंगे। यानी जब दो नाउन एक साथ आए तो आपको क्या करना है, पहले वाले को एडजेक्टिव, तो इंडिया का एडजेक्टिव क्या बनेगा इंडियन बन जाएगा, जिसका मतलब हो जाएगा गेम तो है लेकिन कैसा गेम है यानी भारतीय गेम। अमेरिकन गेम, चाइनीज गेम। मान लो आपके सामने लिख दिया जाए क्या, यहाँ पे लिख दिया जाए वर्कर, और वर्कर के पहले लिख दिया जाए क्या चाइना, ये बेटा गलत है। क्या करो इसको चाइना नहीं, आप क्या करो चाइनीज वर्कर करो, तो जिसका मतलब यानी वर्कर तो है लेकिन वर्कर की विशेषता क्या है कि चाइना का वर्कर है। समझ में पूरी उम्मीद है कि आपको बातें जरूर आई होंगी। ठीक है, तो बेटा जो आज की हमारी क्लास रही वो क्लास आज की हमारी इतनी सी रही, और मुझे उम्मीद है कि आज पूरी आपको डिफिनेशन, एडजेक्टिव के प्लेसमेंट, एडजेक्टिव के यूज कैसे होते हैं, कितने यूज होते हैं, एट्रीब्यूटिव यूज, प्रेडिकेटिव यूज क्या होते हैं, टाइप्स कितने होते हैं, तो पूरे टाइप्स में भी बेसिक बातें हम लोगों ने आज देख लिया है। अब कल से हम लोग जो बात करेंगे वो पूरी तरह से एक एक एडजेक्टिव मेन हेडिंग डालेंगे और सब पे पूरी तरह से बात करते हुए
चलेंगे। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। बिल्कुल, जितने भी शेर हमारे एयरफोर्स, नेवी, एनडीएस, सीडीएस, कोस्ट गार्ड, इन सब के लिए हैं, उनके लिए इंग्लिश का एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है बेटा। आप बहुत ही ईमानदारी के साथ आइए, पढ़िए और अपनी मंजिल को बिल्कुल अब की बार हासिल करिए। ठीक है, बहुत ही ईमानदारी के साथ क्लास चलाई जाती है आपकी और बहुत विधिवत तरीके से आपको एक एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है। तो बिल्कुल आपको पूरी तरह से एक एक बातों को देखना है, समझना है, रटना नहीं। रटने में तो बिल्कुल पढ़ने नहीं है, आपको बातों को बेटा पूरी तरह से क्या करना है, पूरी तरह से बातों को समझना है। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो आज की क्लास बेटा हमारी पूरी तरह से फिनिश हुई। ठीक है, आज की क्लास पूरी तरह से फिनिश हुई और मुझे ये यकीनन विश्वास है कि आज की बात भी आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी। ठीक है, तो जितने भी शेर लाइव सेशन के साथ अभी तक जुड़े हैं वो बेटा एक बार आप लाइक जरूर करिए दिल खोल के, और अपने जितने भी आपके साथी हैं उन सभी साथियों में इसको बेकदर शेयर कर दीजिए कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस लड़ाई का अंजाम पहुंचाया जा सके। तो बिल्कुल मेरे दोस्त, पूरी उम्मीद है कि पूरी क्लास बहुत अच्छी आई, बहुत अच्छी आपके समझ में गई होगी, आपको बिल्कुल समझ आया सब कुछ। तो आज की बात को यहीं तक रखते हैं, बाकी की बात को करेंगे अगली क्लास में। और बिल्कुल अगली क्लास को पढ़ने के लिए लगातार इसी चैनल पर, इसी प्लेटफॉर्म पर आप आ जाया करिए 8 बजे, और करेक्ट 8 बजे आपको क्लास बिल्कुल यहाँ रेडी बिल्कुल चलती हुई दिखाई देगी। तो चलिए आज की बात को यहीं तक रखते हैं, बाकी की बात अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू क्लास।